इन दोस्तों देखिए, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 14A का दूसरी सवाल। फर्स्ट सवाल हम लोग देख चुके हैं, अब दूसरी सवाल देखेंगे। दूसरी सवाल है कि 60 परीक्षार्थियों के किसी विषय में प्राप्त अंक निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। इधर प्राप्तांक दिया गया है और यहाँ पर परीक्षार्थियों की संख्या, फिर प्राप्तांक परीक्षार्थियों की संख्या। इसमें पूछ रहा है कि इन परीक्षार्थियों के प्राप्तांक का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य हमसे पूछ रहा है, तो चलिए हम लोग माध्य निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक सारणी बना देंगे। सारणी में पहले बॉक्स में लिखेंगे प्राप्तांक जो उसमें दिया है सवाल में, उसको XI से डिनोट करेंगे। फिर परीक्षार्थियों की संख्या जो सवाल में दिया है, इसको FI से डिनोट करेंगे। तीसरे बॉक्स में हम क्या करेंगे, FX इंटू XI निकालेंगे। तो चलिए हम लोग प्राप्तांक XI देखते हैं। तो ये देखिए, जो आपको सवाल में दिया है वही हम लिख दिए हैं, और परीक्षार्थियों की संख्या FI जो सवाल में दिया है वही लिख दिए हैं। लेकिन आप नीचे निकालना होगा सिग्मा FI। सिग्मा FI निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 5 7 7 7 14, इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 60। यही संख्या को आपको ऐड करना है, हो जाएगा 60। ठीक, और फिर क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 15, 7 चौक 28, 12 पंजे 60, 13 छक 78, ये हो जाएगा 70, फिर 9 साते 63 और 10 चौके 40। और जब इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर ये पूरी संख्या को ऐड करेंगे, 2, 15, 28, 60, 78, 70 और 30 और 40। जब सभी संख्या को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका सिग्मा FI इंटू XI निकल जाएगा। जब ऐड करेंगे सभी संख्या को तो 356। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ देखिए सूत्र लिखेंगे। माध्य, हमसे माध्य पूछ रहा है, माध्य को x बार से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, x बार से। तो इसके लिए सूत्र होता है सिग्मा FI इंटू XI और बटे के सिग्मा FI। तो जो आपका आया था सिग्मा FI इंटू XI 356, और जो सिग्मा FI आया है 60। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। 356 में से हम क्या करेंगे, 60 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.9333। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 5.93। यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्य निकल जाएगा x बार। और यही हमारा क्या है, आंसर भी है।